तो मुंबई की बदलती डेमोग्राफी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुंबई में हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के जरिए मुस्लिम आबादी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। मुंबई में जो रहने वाले हिंदू हैं उनके लिए खतरे घंटी, क्या खुलासा है? आप अगर मुंबई में देवनार, गोवंडी, नागपाड़ा, भेंडीपाड़ा, भिंडी बाजार, कुर्ला, अग्रीपाड़ा, यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा मुस्लिम इलाका है और उसमें कुछ बस्तियां में तो सिर्फ बांग्लादेशी है। आप मुंबई में कंस्ट्रक्शन की कोई भी साइट पे चले जाइए तो 90% लेबर बांग्लादेशी। मुंबई के आसपास मैंने अभी गत सप्ताह में हाइड पार्क नवी मुंबई की सोसाइटी का जो घर काम करने वाले, तो सोसाइटी में 304 घर में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उसमें से 104 के पास पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड। मैंने अभी जो 2,24,000 जन्म प्रमाण पत्र महाराष्ट्र में रद्द करवाए हैं, जिनके बाद हिंदुस्तान में जन्म हुआ एक भी प्रूफ नहीं था। तो चिंता इस बात के जिस गति से हिंदू आबादी अभी न्यूट्रल हो गई है, हम दो हमारे दो हो गए, और उसके सामने जिस प्रकार से बांग्लादेश से मुस्लिम आ रहे हैं, 1947 की परिस्थिति 2047 में पैदा हो जाएगी। पुनः एक बार मुंबई में मुस्लिम आबादी 25% से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 2050 तक कहीं न कहीं आंकड़े जो बराबर हो जाएंगे। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो रिपोर्ट है, ये मेरे सामने रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 1961 में हिंदू 88% है, 2051 में लगभग आधे यानी 54% हिंदू हो गए, और मुस्लिम उसके सामने जो 1961 में 8% थे वो 30% से ज्यादा हो गए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुस्लिमों का यहाँ का जो ग्रोथ है, जिसको हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, वो एक चिंता की बात है, लेकिन मुख्य जो है वो बांग्लादेशी जो यहाँ पर आ रहे हैं उसके कारण मुंबई की डेमोग्राफी बदल जाएगी। 8% था, सीधे सीधे 2050-51 में 54 आ जा रहा है, मतलब हिंदुओं से ज़्यादा। अब वैसे भी जो 8% था, आज अगर मैं यहाँ पर ये इमिग्रेंट ले लूंगा तो 22% हो जाएगा मुस्लिम, यानी मुस्लिम प्लस बांग्लादेशी मुस्लिम, और 2050 में मुस्लिम 30% से ऊपर हो गए, हिंदू 54%, यानी 88 के 54। तो वही गति अगर आगे 10 साल चालू रहेगी तो मुंबई में हिंदू और मुस्लिम 2060 में बराबर हो जाएंगे। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वास्तव में देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये चिंता की बात है, हिंदुओं के लिए खतरा है, लेकिन साथ में बांग्लादेशी मुस्लिम, और फिर आप देख रहे हो आज बांग्लादेश में जो चल रहा है, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार रहे, जिंदा जला रहे हैं। तो एक जो इस्लाम धर्म में ही लिखा है कि दूसरा धर्म ही उनको मंजूर नहीं है, तो मारना, काटना, पीटना। तो उस परिस्थिति में आज भी मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने गए 2025 में भ्रमण किया महाराष्ट्र का, ये बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला जो निकाला, तो उसमें संभाजीनगर, सिल्लोड, मालेगांव, अमरावती, अकोला, यवतमाल कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। आसपास, शहर के आसपास या शहर का एक हिस्सा आगे बढ़ता जा रहा है। एक और जन्म प्रमाण पत्र बनाना, फिर मतदाता सूची में नाम डालना, लैंड जिहाद, उसके साथ में लव जिहाद, और फिर वोट जिहाद।
तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से इस विषय पे बहुत गंभीर चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र में 10 शहरों को टारगेट किया। आज मालेगांव में जाइए आप, मालेगांव 1947 के बाद में 1950 में 90% हिंदू आबादी थी, आज 90% मुस्लिम हो गई है और वो मुस्लिम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी का भी बड़ा प्रमाण है। आप मीरा रोड जाइए, मीरा रोड में नया नगर, अब नया नगर हाईवे के उस पार भी बसने लगा है। पूरा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जंगल की कॉर्नर सब कब्जा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को इस विषय के लिए विशेष चिंता, हमारा भी दर्द है कि जनता बोल रही है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी वही मुस्लिम अतिक्रमण और बांग्लादेशी आक्रमण को रोक सकेगी, हमें भी रोकना होगा।